एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को भी रखा। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए फूलों की एक माला भेज देता और जब वो दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और संदेशा दे दिया, आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा, यह माला मैं उतार कर किसे पहनाऊं। उसने सोचा, क्यों ना माला ये मैं खुद ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में ही डाली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया। उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है, अगर आप भी आने जाने का बोल देते हैं या झूठे करते। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा, अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा ही डालेगा। आनंद फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कन्हैया के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गया तो पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठा और उसने गुस्से में पुजारी से पूछा, माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी के बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला, कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे क्या सच में कान्हा का बाल सफेद है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो चुका है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दो, राजा से मेरी रक्षा करो। पुजारी ने कहा, अब आप मुझे ही माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी को न जाने कब आंख लग गई। जब उसकी आंखें खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी वहां आ गया और कहने लगा, आज कान्हा के श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को सफ़ेद करवा दिया होगा। राजा ने सोचा, क्यों न कान्हा का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कन्हैया का बाल तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल एक मूर्ति ही मात्र समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही मात्र रहूँगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। यह सब देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पुजारी को माफ़ कर दिया और